बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित 130th ऑल इंडिया एनुअल आर्ट एग्जीबिशन अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी के रूपधर पुरस्कार वितरण भी समारोह के अवसर पर हमारे बीच में कमी बोली गीता जी, अब आगे जाके बोलेंगे मुझे जो करना चाहिए। हमारी JSW फाउंडेशन के अध्यक्षा बहुत ही फिलैंथ्रोपिक है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है और जितना लक्ष्मी इनके हाथ में है उस लक्ष्मी को ये दे करके और बढ़ाती है। ऐसी गीता जी हमारे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष भाई श्री राजेंद्र पाटिल जी, अपने मध्य में आदरणीय श्री रवि प्रांजपे जी, सभी हमारे आर्टिस्ट, कलाकार, कला के मूर्धन हमारे यहाँ प्रतिभागीगण और आज जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं ऐसे हमारे सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भाइयों बहनों और कला प्रेमी मित्रों। मुझे अभी राजेंद्र कह रहे थे, मैंने कहा पहले पुरस्कार देते थे फिर भाषण कराते हैं, क्योंकि लोग भाषण पसंद कम करते हैं, कला देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, नाटक देखना पसंद करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भाषण कम पसंद करते हैं इसलिए हमने सबको रोक रखा। ये भी कला है, तो कला है तो बहुत सारी कला है, इसलिए अपने यहाँ बोला जाता 16 कला है। ये भारतवर्ष में बहुत बड़ा इसके बारे में चिंतन विचार और बहुत आगे बढ़ा हुआ है। साल हो चुके हैं बॉम्बे आर्ट एग्जीबिशन में। सर आज जो है भगत सिंह सर आए और सबको अप्रिशिएट भी किया। सर क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा उपक्रम रहा और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें है और इनको प्राइजेस भी मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। और सर कला को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, जिस तरह से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा मेरे कैटेगरी को अवार्ड मिल गया इस साल, ये रिपीट होना चाहिए। यानी पेंटर कैटेगरी, पेंटर इलस्ट्रेटर कैटेगरी बहुत साल वो अनुत्तेजित रही है, तो अभी उत्तेजना जरूरी है उनको। और आगामी वर्षों में भी ये प्रकार के कलाकार आगे आएंगे ऐसे मुझे लगता है। संपलेगा सोसाइटी एशिया में सबसे पुरानी सोसाइटी और सबसे बड़ी सोसाइटी। जिस सोसाइटी के अवार्ड जो हैं, यानी अवार्ड तो अलग बात है, सिर्फ उनका पेंटिंग भी सिलेक्ट हुआ ना बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एग्जीबिशन के लिए, तो भी सब गर्व महसूस करते हैं सभी बच्चे। प्राइज़ मिला तो क्या प्रॉब्लम, ये वो बहुत ज़्यादा ये रहता है। लेकिन जब बडिंग आर्टिस्ट जो रहते हैं ना, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो है वो अलग से बनाई है। यानी कि प्रोफेशनल के साथ उनको नहीं जाने देते हम लोग। वो लोग प्रोफेशनल के साथ जाएंगे तो अन्याय होगा उनको। तो स्टूडेंट्स के लिए, बडिंग आर्टिस्ट के लिए स्टूडेंट्स कैटेगरी के बनाए हमने, और स्टूडेंट्स कैटेगरी में भी वैसे ही प्राइजेस रखे हैं।
और आप जो पूछ रही थी हमारा रूपधर अवार्ड जो है ना, वो हमारे क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ये यानी कि जो आदरणीय आर्टिस्ट है हमारे फील्ड में, उनको दिया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा अवार्ड जो है गवर्नर का अवार्ड, और वो गवर्नर का अवार्ड ब्रिटिशों के ज़माने से चल रहा है। ये तो सबसे बड़ा अवार्ड है। इस साल तो 1 लाख का था, अभी राज्यपाल साहब ने बताया 2 लाख का हो जाएगा। तो ऐसे दानशूर लोग आगे आने चाहिए ताकि हमारे कलाकार लोग और ज़ोर से काम करने लगे। यानी पैसा मिलना चाहिए ऐसा कोई नहीं, ऐसी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जैसे और भी संस्थाएं हैं, ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं का अवार्ड मिलना ये बड़ी गौरव की बात है। तो उनके लिए हम लोग ने वो बड़ी आर्टिस्ट के लिए वैसे दे रखा है। धन्यवाद। आपने सबको अप्रिशिएट किया है और कितना ज़रूरी है हौसला अफजाई करना एक कलाकार? देखिए, आर्ट का ये तो सबको पता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कम होते हैं, गैलरीज कम है और एग्जीबिशंस बहुत कम हो रही है। और पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बैकग्राउंड पे प्रदर्शन ये जो 2 साल बाद हो रहा है पहली बार, तो इसमें अगर देखा जाए तो एंथुसियाज़म और आर्टिस्ट का जो इंस्पिरेशन है, अगर देखेंगे इतना हाई है कि यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की ये 130th एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में वी हैव रिसीव्ड एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, यूपी से लेकर केरला तक और गुजरात से लेकर असम तक की सबकी आर्ट वर्क्स और स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी, ग्राफिक्स ये आए हैं। ऑलमोस्ट 2500 आर्ट वर्क्स यहाँ पे जो एंट्रीज आई, उसमें से हमने 2250 आर्ट वर्क सिलेक्ट किए हैं और इसमें करीबन 50 जो कलाकृति है उनको अवार्ड दिए गए हैं। अभी मेरे साथ, मैं तो चलो अभी सोसाइटी का 3 साल से अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एक्स प्रेसिडेंट और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एक्स चेयरमैन दोनों मौजूद है। ये हमारे मित्र विजय राउत जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के 2003 से 2010 तक प्रेसिडेंट थे। हमारे चेयरमैन साहब थे उत्तम पाचाने सर, जो ललित कला अकेडमी के चेयरमैन भी थे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के ललित कला के भी चेयरमैन थे और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के भी चेयरमैन थे काफ़ी साल। मैं विजय को अनुरोध करूँगा कि वो अब क्या सोच रहे हैं प्रदर्शनी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? 130वां एग्जीबिशन है ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का, और मेरे ख्याल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अचीवमेंट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये एग्जीबिशन देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही मायने में इंडिया का अगर सभी आर्टिस्ट को इकट्ठा करके जो एग्जीबिशन होता है अच्छे कलाकृतियों का, तो वो सोसाइटी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी करती है। 1880 में सपोज 88 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई, और ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना के वक्त ही ये जो कला दालन है ये जहांगीर का, ये सही मायने में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का है, और आज भी वो परंपरा हम यहाँ पे चला रहे हैं। मैं इस सोसाइटी का कम से कम 9 साल प्रेसिडेंट था, तो इस सब मिलके हम लोग सब साथ में थे, और हमने बांद्रा में एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लॉट दिया था हमको, जो अलाउड किया था, वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग की, और जो आर्ट की बिल्डिंग है, आर्ट संकुल जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और वो बिल्डिंग ऐसी है कि वहाँ पे 3 आर्ट गैलरीज हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए, वहाँ पे वर्कशॉप करने के लिए भी बहुत जगह है, और यही मेरे ख्याल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे भी राजेंद्र पाटिल आज जो इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी खुद की भी एक संस्था है, तो इसका फ़ायदा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को ज़रूर मिलेगा, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी आगे अपना
बहुत अच्छा एग्जीबिशन करती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों द्वारा चलाई गई ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है। ऐसा देश का पहला उदाहरण है कि जब राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी दिल्ली में स्थापन नहीं हुई थी तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एकमात्र आर्टिस्ट का प्रमोशन के लिए सेंटर था। ये जो जगह है, म्यूजियम ने जब ये आर्ट गैलरी बनाने के लिए दिए तो कागज जी जहांगीर ने इस जगह का निर्माण किया और समाज के लिए एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान कलाकारों के लिए काम किया। आज ये हमारा मंदिर है, ये हमारी काशी है, ये हमारा पंढरपुर है, ये हमारा तीर्थ क्षेत्र है, ये होली प्लेस है। यही से आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने अवार्ड देके, हमारे पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने अवार्ड देके वो फील्ड को प्रमोशन दे दिया है। ये परंपरा आज भी चल रही है। आज हमने इस हॉल में देखा जो सम्मान प्राप्त कलाकार है, कलकत्ता से है, कोई बेंगलोर से है, कोई दिल्ली से है, गुजरात से है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ कलाकार आते हैं और आर्ट में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी उनको काम के लिए प्रमोट करती है। आज एक बहुत बड़ी बात यहाँ हुई है कि एक ऐसे राज्यपाल जो एक कला के बारे में उनकी बहुत गहरी सोच है, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने उनके काल में आने के बाद वो अवार्ड 50,000 का 1 लाख किया और आज ये दोबारा अवार्ड की रकम 2 लाख की। मैं उनको पूरे कला जगत के तरफ से उनको एक नमन करता हूँ। ये जो परंपराएं आगे चलती रहे और सरकार कला के साथ में खड़ी रहे, तभी जाके कलाकारों को यहाँ आने में आनंद होगा। सही मायने में अपना पैसा लगा के कलाकार कला की निर्मित करता है, उसको मालूम नहीं है कब बिकेगा या नहीं भी बिकेगा, लेकिन वो जब कला का शिक्षण पाता है तो अपने आनंद के लिए, और जो अपना आनंद है वो दुनिया के समाज को देने के लिए वो कार्य करते रहता है। सरकार ने इस बात की बहुत बड़ी दखल लेनी चाहिए। धनिक लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने इस संस्था के तरफ अच्छे ढंग से मुड़ के प्रमोशन के लिए, और बांद्रा में जो नया संकुलन बना है हम लोगों के कार्यकाल में, जिसका अभी उल्लेख किया विजय ने, पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने जिनका उद्घाटन किया, ऐसी जो संस्था है आप भी वहाँ जाके शूट करिए, वहाँ जाके आप लोग एक समाज को विजन दीजिए कि ये खाली जगह है, बनाई हुई जगह है, ये जगह चलनी चाहिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वो जगह है, वो चलाने का काम भी हमारे ऊपर है। और इनकी जो इंडिया आर्ट फेस्टिवल, ये जो संस्था है देश में बहुत बड़ा काम कर रही है। देश भर में इनके काम के जरिए बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रमोशन ये दे रहे हैं। और ये राजेंद्र ने एक बहुत बड़ी बात की है, कला क्षेत्र देश भर का इस बात की दखल लेता है। बहुत सारे कलाकारों को अवार्ड देने के लिए, बहुत सारे सीनियर कलाकार जब अवार्ड देते हैं तो अपने क्षेत्र का ये आनंद है, समाज के वर्षानुवर्ष आने वाले पीढ़ी को ये देते रहेंगे। ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का आज का एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन था। इसी के लिए था कि काम का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, और इतने विपरीत परिस्थिति में, कोविड की मार है, दुनिया एक दूसरे विश्व युद्धों के डर में दबी है, फिर भी कलाकार डट के उन सब अवार्ड विनर को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ललित कला एकेडमी ऐसे कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर आगे काम करेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते। मेरा नाम शांतन बोस है, मैं कोलकाता से आया हूँ। अभी मेरा जो पेंटिंग है उसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि जो पेंडेमिक पीरियड में हमने फील किया है, हमने बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों से बहुत गुजारा है। तो ये दिखाना था कि हमारे अंदर जो ताकत है वो एक विंग जैसा है, तो वही हमारा इंस्पिरेशन है। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और वो अंदर में ही है। थैंक यू। ऐसा एकदम ड्रीम लग रहा है मुझे एकदम। एक्सपेक्ट किए थे कि आपको जो है गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगा था। मैंने आपकी पेंटिंग का क्या थीम था, किस वजह से आपको जो है आज गोल्ड मेडल मिला? मेरे पेंटिंग्स अब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त चित्र हैं, और मतलब मैं मतलब वो चित्र, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हर एक जो घटक होता है
निसर्ग का, वो घटक मुक्त होता है और वही मेरे पेंटिंग्स के अंदर है, और जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है और वो हमेशा मुक्त रहता है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज़ फ्री, बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स फ्री। यही मैं हमेशा सोचता हूँ। मिला है कला को अप्रिशिएट किया गया, वो भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से अवार्ड मिला है, कितना प्राउड फील हो रहा है, क्या फील? ये मेरा फर्स्ट टाइम है अवार्ड, और अच्छा है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हमें इतना अपॉर्चुनिटी मिला और इतनी सारी कैटेगरीज़ है, हमें डिस्प्ले करने का मौका मिला। लोग हमें आके देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा लगा हमें। किसको देख करके जो है आपको इंस्पिरेशन हुआ कि मुझे जो है पेंटिंग करना है या इस फील्ड में जाना है, वो ये गॉडफादर था? मेरी मम्मा से मुझे मिला, मेरे मम्मा करते थे तो उनसे मुझे मिला, और मैंने चूज़ करा ग्राफिक्स, और मुझे खुशी मिलती है ग्राफिक्स करके, तो इसलिए मैं उस लाइन में हूँ। सागर कांबळे है, और इस एग्जीबिशन में, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन में मुझे आज गवर्नर अवार्ड मिला है, तो आई एम सो हैप्पी। और इतनी सारी यहाँ पे काम आप देख रहे हो, बहुत सारे अच्छे वर्क्स हैं, और काफ़ी खुशी है कि ये बॉम्बे आर्ट का मुझे अवार्ड मिला है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे इतना सारा आर्ट्स का जो स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, तो आप सब एंजॉय कीजिए, और ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर है एक आर्ट का। तो प्लीज़, थैंक यू। सर